नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आज हम समाज के मुद्दे पे आप सभी से डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे। आज हमारा समाज पे डिस्कशन होगा। इससे पहले हम पिछले सेशन में आप सभी को संधि पढ़ा दी थी। संधि में मैंने 3 प्रकार को बताई थी: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को मैंने 5 भागों में पढ़ाया: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाड़ संधि। ये स्वर के 5 प्रकार की संधियों को मैंने पढ़ाया। फिर व्यंजन संधि में मैंने आपको पढ़ाया। फिर लास्ट में विसर्ग वाले संधि को भी मैंने आपको पढ़ाया। इस प्रकार से मैंने संधि को खत्म करते हुए आज हम आप सभी से समास पे डिस्कशन करेंगे और आज से आप सभी के लिए समास भी हो जाएगा आसान। हम धीरे धीरे हम एक एक विषय को समाप्त करते करते आपके का हर सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई कठिनाई नहीं हो पाएगी। बस आप सभी से विनम्र निवेदन है, गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए। यूट्यूब में सर्च बार में आप सब जाइए, गंगा एकेडमी लिख दीजिए, सर्च कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाले चैनल पर आप सब जाइए। इसे रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल घंटा का निशान बना हुआ है, इसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और एक सरकारी नौकरी अचीव कर लें। यही गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब इसे साकार कीजिए। आप सब वीडियोस को पूरा देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपकी तैयारी में कोई कठिन अड़चन न पड़े। और उस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्किल में परिचितों को शेयर करके भेज दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इसे पोस्ट कर दीजिए ताकि संपूर्ण भारत के हर घर तक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहुंच जाए। इस गंगा जी को आप सब संपूर्ण भारत के घर घर तक पहुंचा दीजिए। घर घर, हर परिवार, हर सदस्य, हर व्यक्ति तक आप सब पहुंचा दीजिए और हम सब मिलकर इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, संकल्प है। हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा, इसको आप सब साकार कीजिए। हम आप सबसे यही गुजारिश करते हैं बार बार, इतना आप सब कर दीजिए। इतना करने में आपको आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगा। इसको कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हुए आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी तैयारी में कोई अड़चन ना पड़े। चलिए, आज हम आपके लिए समास से जोड़ते हैं। हम अब समास से जुड़ चुके हैं। चलिए, समास में लिख लीजिए, पहले कुछ 2 लाइन लिख लीजिए समास का परिचय, फिर हम सब आगे चलते हैं। चलिए लिखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
संक्षेपीकरण आप सब लिख लीजिए। शब्दांश का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, जिसे कहते हैं संक्षेप में लिखना। संक्षेपीकरण, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना, ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना। लिख लीजिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षेप में लिखना, अर्थात किसी भी शब्द को संक्षेप में लिख देना ही समास कहलाता है। चलिए आगे परिभाषा लिख लीजिए। समास की परिभाषा भी 2 लाइन में हम सब लिख लेते हैं। परिभाषा को हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों से अधिक शब्दों को मिलाकर शब्दों से मिलकर 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द, बने हुए एक नवीन शब्द या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। इसको आप सब लिख लीजिए, ये समास की परिभाषा हो जाती है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द या सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। और समास, इसके 2 पद होते हैं। समास में अगले लाइन से लिख लीजिए, समास में 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? पहला उत्तर पद होता है, दूसरा पूर्व पद होता है। इसको पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए। पहला आप पूर्व पद लिख लीजिए, पहला वाला पद, और दूसरा उत्तर पद आप लिख लीजिए, बाद वाला पद। आप ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं। पूर्व वाले पद में आप लिख लीजिए ब्रैकेट में पहला वाला शब्द, पहला वाला शब्द, और उत्तर वाले में लिख लीजिए दूसरा वाला शब्द। इसको आप सब लिख लीजिए। या शब्द के जगह पे आप लोग पद लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शब्द आप हटा लीजिए और शब्द के जगह पे आप लोग पद लिख लीजिए। पहला वाला पद यानी पूर्व पद, और दूसरा वाला पद यानी उत्तर पद। आप सब लिख लीजिए। हम बोल दे रहे हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात कोई चीज सब पद को संक्षेप में लिख देना ही समास कहलाता है। आप परिभाषा लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द एवं सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। नवीन शब्द या सार्थक शब्द को आप सब
अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। और समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद यानी पहला वाला पद और उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद, आप सब लिख लीजिए। अब जैसे आप कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे उदाहरण हम कोई ले लें, एग्जाम्पल को हम सब ले लें। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लिए राम कटोरी। राम कटोरी एक शब्द है, लिख लीजिए। राम कटोरी को एक उदाहरण ले लिए। राम कटोरी क्या हो गया, समस्त पद या समस्त पद या समासिक शब्द जिसको कहेंगे। ये राम कटोरी समस्त पद होगा, समस्त पद या सामासिक पद कहेंगे, सामासिक शब्द भी कहेंगे, सामासिक शब्द भी इसे कहते हैं। राम कटोरी जो उदाहरण है, इसे हम समस्त पद या समासिक पद शब्द भी कहेंगे। अब इसका हम विग्रह अगर करेंगे, समास विग्रह कैसे किया जाता है, आप सब इसको लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और अब आगे बताते हैं समास विग्रह के बारे में। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। समास विग्रह, हेडिंग डालिए समास विग्रह। दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बोर्ड में कहीं लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ जाता होगा या माइक से कुछ आवाज प्रॉब्लम अगर कोई हो जाती होगी, तो थोड़ा अभी आप मैनेज कीजिए। अभी शुरुआत का समय है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को जब शुरुआत किया जाता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। आप थोड़ा मैनेज करते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। आप सब सपोर्ट कीजिए चैनल को। हम धीरे धीरे आप सब सपोर्ट अच्छे से कर देंगे। हम सारी व्यवस्थाएं सही कर देंगे। आपके लिए हर व्यवस्था सही हो जाएगी। देखने में लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं पड़ने पाएगा, माइक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपसे बस विनम्र निवेदन है, अभी थोड़ा आप सब मैनेज कीजिए। हम धीरे धीरे हर एक व्यवस्था को सही कर देंगे, आप सभी को कोई समस्या नहीं होने पाएगी। हम बोल देते हैं ताकि अगर कहीं लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोल देते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए समास विग्रह में आप सब लिख लीजिए 2 लाइन। समासिक शब्द में जुड़े समासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है।
कहलाता है। लिख लीजिए समास विग्रह में, समासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना ही समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण अब लिखिए, फिर एग्जाम्पल लिखिए आप सब। जैसे राम कटोरी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, राम कटोरी। राम कटोरी में मैंने एक शब्द आपको दिया था, इसका मतलब हुआ, राम कटोरी का मतलब हुआ राम की कटोरी। राम कटोरी का मतलब राम की कटोरी हुई, राम की कटोरी। यही तो मतलब है राम कटोरी का, अर्थात राम कटोरी। दूसरा एग्जाम्पल फिर लिख लीजिए, जैसे गगन चुंबी को लिख दे, गगन चुंबी। गगन चुंबी का मतलब हुआ, समासिक विग्रह जब इसे करोगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला। ये राम कटोरी को हम जब राम की कटोरी लिखे हैं तो ये आपका समास विग्रह कहलाएगा। इसको समास विग्रह कहेंगे, समास विग्रह कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से गगन को चूमने वाला को भी जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला होगा, और राम कटोरी को जब समास विग्रह करेंगे तो राम की कटोरी हो जाएगी। और ये राम कटोरी और गगन चुंबी को हम समासिक पद कहेंगे। ये समासिक पद, समासिक पद कहेंगे, या समासिक शब्द भी इसे कहते हैं। समासिक शब्द लिख लीजिए, लिख लीजिए। समास विग्रह में मैंने बताया, समासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना ही समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने दिया राम कटोरी, जब समास विग्रह करोगे तो राम की कटोरी हो जाएगा। गगन चुंबी समासिक पद है, समासिक शब्द है, इसका जब विग्रह करोगे तो गगन को चूमने वाला हो जाएगा। लिख लीजिए। अब हम चलते हैं समासिक शब्द पर। समासिक शब्द देखिए, ये समासिक पद या समासिक शब्द दो प्रकार का होता है। लिख लीजिए एक लाइन, ये दो प्रकार के होते हैं। इसके दो पद होते हैं। किसके? समासिक पद या समासिक शब्द के दो पद होते हैं। आप सब लिख लीजिए। पहला पद मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था, पूर्व वाला पद मतलब पहले वाला पद पूर्व पद लिख लीजिए, और दूसरा आप लिखेंगे उत्तर पद, अर्थात उत्तर पद को लिखेंगे बाद वाला पद। लिख लीजिए। पूर्व पद, पूर्व पहले वाला पद, पूर्व पद में लिखेंगे ब्रैकेट में पहले वाला पद, और उत्तर वाले पद को लिखेंगे बाद वाला पद, बाद वाला पद। चलिए लिख लीजिए। अब राम कटोरी में मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया है, देखिए राम कटोरी
और गगनचुंबी। ये दो एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, इसमें पूर्व पद कौन है, बाद पद कौन है, आप सब देख लीजिए। राम आपका पूर्व पद पहला वाला पद होगा और कटोरी आपकी उत्तर पद हो जाएगा। इसी प्रकार से गगन को आप पूर्व पद कहेंगे और चुंबी आप उत्तर पद कहेंगे। उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद और पूर्व पद पहले वाला पद। अब आप सब इसको लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं कि उत्प्रधान पद कौन सा होता है और गौड़ पद कौन सा होता है। ये हम दो आपको बता देते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए। समास विग्रह समासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना ही समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण राम की कटोरी समासिक शब्द है, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो राम की कटोरी हो जाएगा। गगनचुंबी समासिक शब्द है, जब हम विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला हो जाएगा। समासिक पद या समासिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। इसके दो पद होते हैं, पूर्व वाला पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहले वाला पद कहते हैं और उत्तर पद को बाद वाला पद कहते हैं। जैसे राम कटोरी को मैंने लिखा तो राम कटोरी में राम हो जाएगा पूर्व पद, पहले वाला पद, और कटोरी आपका उत्तर पद हो जाएगा, बाद वाला पद हो जाएगा। गगनचुंबी इसी प्रकार से मैंने बताया, तो गगन आपका पूर्व वाला पद हो जाएगा और चुंबी आपका उत्तर वाला पद हो जाएगा। नोट कर लीजिए। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। हम इरेज करते हैं और एक दो लाइन और आगे बढ़ते हैं। आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रधान पद। प्रधान पद क्या होता है, इसमें दो लाइन आप सब लिख लीजिए कि प्रधान पद किसे कहते हैं। यह वह पद होगा, यह वह पद होगा, यह वह पद होगा जिससे समासिक शब्द या अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो, पूरी तरह से प्रभावित हो, प्रधान पद कहलाता है। इसी में आप एक गौड़ पद भी लिख लीजिए। गौड़ पद में भी दो लाइन लिख लीजिए। वह पद जिससे समासिक शब्द पर बहुत कम या न के बराबर प्रभाव पड़े, या फिर न के बराबर प्रभाव पड़े। आप सब इसको लिख लीजिए दो लाइन। अभी आगे समास में
हम प्रधान पद गौड़ पद पढ़ेंगे। प्रधान पद होता है यह वह पद होगा जिससे समासिक शब्द या अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, प्रधान पद कहलाता है। लेकिन गौड़ वाले पद में हुआ यह पद जिससे समासिक शब्द पर बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़े उसे गौड़ पद कहते हैं। इसको आप सब लिख लीजिए और आप सब इसे लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताएंगे और एक एक प्रकार के समास को हम सब लेकर, जैसे संधि में मैंने पढ़ा था एक एक संधि को लेकर, उसी प्रकार से एक एक समास को हम सब तोड़ तोड़ के आगे आसान ट्रिक में हम पढ़ते जाएंगे। समास से क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। हम हर चीज़ को इतना तोड़ के आसान बना के पढ़ाएंगे कि आप सबके दिमाग से में रट जाएगा और एग्जाम हॉल में आप सब जाएंगे, सवाल देखेंगे और ऑप्शन देख के टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बस आप सभी चैनल पर आइए, सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए और अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए ताकि हर घर गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आप इसे पहुंचा दीजिए और जिससे गंगा एकेडमी परिवार का जो उद्देश्य है, संकल्प है, हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा, इसको साकार हो जाए। आप सब इसे साकार कीजिए। बस ठीक है, आज के सेशन में हम यहीं तक। इसके आगे हम अगले सेशन में बताएंगे। हम आपको बता दें कि आप सबका अगर अच्छे से सपोर्ट मिला गंगा एकेडमी पर, गंगा एकेडमी परिवार में, आप सब हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ देंगे, सबसे सब्सक्राइब करवा देंगे, तो हम आपके लिए गंगा एकेडमी आपके लिए है। इसीलिए गंगा एकेडमी निःशुल्क रखा गया है ताकि सभी अमीर गरीब सब यहाँ आ जाए और सब मिलकर अच्छे से पढ़ाई करके, बेहतर पढ़ाई करके नौकरी हासिल किया जाए। हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा के संकल्प को पूरा किया जाए और हमेशा निःशुल्क रहेगा। कभी गंगा एकेडमी का कोई भी कोर्स पेड नहीं चलेगा, ये वादा है गंगा एकेडमी की तरफ से। बस आप सभी आज से इसे इतना वायरल कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि हर घर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और हमारी संख्या सबसे ज़्यादा हो जाए, हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा सदस्य हो जाए। आप सब ये कर दीजिए। अगर इतना आप सब कर देंगे तो हम गंगा एकेडमी परिवार में संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क यहाँ कराएंगे और बेहतर कराएंगे, गहन अध्ययन के साथ कराएंगे। IAS, PCS की, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की प्री मेंस इंटरव्यू की कुशल अध्ययन, गहन अध्ययन के साथ हम निःशुल्क तैयारी कराएंगे। प्री मेंस इंटरव्यू सब आंसर राइटिंग भी लिखवाएंगे, लेकर चलेंगे साथ में। TGT, PGT के संपूर्ण विषयों की, सारे विषयों की हम निःशुल्क कक्षाएं चलाएंगे आपके गंगा एकेडमी परिवार में की चैनल पर। हम SSC, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बैंक, रेलवे, SSC,
व्यक्ति अधीनस्थ कानूनगो लेखपाल पुलिस एसआई इत्यादि ये सहित वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब कर रहे हैं। हम इंजीनियरिंग के फील्ड में भी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम वहाँ भी निःशुल्क तैयारी कराएंगे। आईआईटी आईटीआई पॉलिटेक्निक जैसी प्रवेश परीक्षाओं की गहन अध्ययन के साथ निःशुल्क में कक्षाएं मिलेगी। और हम मेडिकल के फील्ड में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी गहन अध्ययन के साथ निःशुल्क कर देंगे। और कक्षाओं के साथ हम निःशुल्क कक्षाओं ही नहीं निःशुल्क पीडीएफ भी आप सभी को देंगे। ये गंगा एकेडमी का वादा है। बस आप सभी आज से इसे प्यार और सपोर्ट देना शुरू कर दीजिए और इतना वायरल कर दीजिए कि गंगा एकेडमी के सभी वीडियोस संपूर्ण भारत में हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंच जाए और फिर आप सभी की तैयारी में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। आपकी बोर्ड में लाइट रिफ्लेक्शन माइक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, सब अप टू डेट हो जाएगी। बस आप सभी से यही निवेदन है, यही विनम्र निवेदन है। गुजारिश करता हूँ कि आप सभी की ये जिम्मेदारी है, आप सभी कर दीजिए। हम अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम आगे बेहतर कक्षाओं की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। बस आप सभी मुझे सपोर्ट और प्यार देना शुरू कर दीजिए। आज के सेशन में हम इतना ही, इसके आगे हम मिलेंगे। समाज के एक एक रूप को, एक एक प्रकार को हम तोड़ते हम समाज को भी खत्म कर लेंगे। चलिए, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।